नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन ये सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं, लाखों बच्चों के दिलों का इमोशन है। बच्चा साल में 2 बार इस पेपर को देता है, मेहनत करता है जी जान से, ताकि वो खड़कवासला जाके इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर सके एंड फौज में अफसर बन सके। एलडब्ल्यूएस के ऑफलाइन प्रोग्राम्स ने पिछली बार टोटल रिजल्ट्स का 12% रिजल्ट दिया है, यानी 12% बच्चे। अब मैं आपको फिगर्स बता देता हूं, 699 टोटल रिकमेंड हुए थे, जिसमें से 82 बच्चा हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम्स का बच्चा था, जिसमें रिटन एंड एसएसबी दोनों के ऑफलाइन प्रोग्राम्स थे। अभी रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए बच्चा एलडब्ल्यूएस के ऑफलाइन प्रोग्राम्स की डिटेल जानना चाह रहा था, तो आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट वही डिटेल्स बताने वाला हूं कि क्या कैसे हमारे कोर्सेज चलते हैं, फीस से लेके, हॉस्टल से लेके, कंटेंट से लेके, सब कुछ आपको मैं समझाऊंगा। ध्यान से समझिएगा। हम मतलब दिल जान से बच्चे के साथ मेहनत करते हैं। इंडिविजुअलिटी हमारी यूएसपी है कि बच्चा आएगा, फैमिली की तरह कंसिडर करा जाएगा। जो पुराने वाले स्टाइल थे ना कि मतलब थोड़ा सा मार पीट के रखेंगे, मेहनत कराएंगे डिसिप्लिन मैनर में, लेकिन बच्चे का रिजल्ट निकालने के लिए अपना 100% देंगे। अभी हमारा लक्ष्य बैच आ रहा है बच्चे। लक्ष्य बैच एनडीए 2024 को टारगेट करता है। 4 मंथ्स का बैच है। हमने जो लक्ष्य बैच का सिस्टम रखा है वो ऐसा रखा है कि जहां पे क्लासरूम है वहीं पे हॉस्टल है, मतलब बच्चे को कहीं बिल्डिंग से बाहर भी नहीं जाना। हमारे सारे हॉस्टल सेल्फ ओन्ड है। जो योद्धा बैच हमारा 3 महीने का आ रहा है उसमें मिक्स रहेगा, उसमें हॉस्टल 100 मीटर की दूरी पे है, लेकिन वो भी हमारा सेल्फ ओन्ड हॉस्टल ही है। हर हॉस्टल में हमने लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध करा रखी है, सिक्योरिटी गार्ड अवेलेबल है, बच्चे को पूरी फैसिलिटी देंगे एंड हॉस्टल की मेस भी हमारी खुद की है। तो सेल्फ ओन्ड हॉस्टल, आई होप इसका मतलब समझ सकते हैं सेल्फ ओन्ड का मतलब क्या होता है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, बट पहले कंप्लीट बैच की डिटेल्स आपको बता देता हूं। ये जो बैच चलेगा 4 महीने तक चलेगा। इसमें जो सिलेबस होगा वो एज पर लेटेस्ट एनडीए पैटर्न होगा। एनडीए का पैटर्न बदल रहा है, चाहे जीएटी हो चाहे मैथमेटिक्स हो। मैथमेटिक्स का लेवल बढ़ा तो हम भी अपना लेवल बढ़ाएंगे ताकि बच्चा उससे कोप अप कर सके। एक डेडिकेटेड लेवल की मेहनत स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स में बेसिक से लेके बिल्कुल टॉप लेवल तक हम आपको कराएंगे। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे हम काफी काम करेंगे, बिकॉज हमारा मानना है कि रिटर्न निकलने के बाद एसएसबी की तैयारी शुरू नहीं करनी चाहिए, रिटर्न के साथ साथ कर देनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा टाइम दो, बट रोज रोज अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो। तो वीकली क्लासेस ऑफ एसएसबी फाउंडेशन, इसके अलावा जो बच्चा हॉस्टल में रहेगा उसके रेगुलर लेक्चर प्रैक्टिस, जीडी प्रैक्टिस एंड ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी में जो हमें मतलब इंप्रूवमेंट करनी है ना, एनहेंसमेंट करनी है, उस पर हम ध्यान देंगे। जो भी हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती है उसका रिकॉर्डेड बैकअप हम देते हैं अपनी लर्न विद सुमित ऐप में। उससे फायदा क्या होता है, कभी बच्चा बाई चांस क्लास मिस कर जाए, जैसे बहुत सारे वजह हो सकते हैं, कभी बच्चे की तबीयत खराब हो गई, कुछ भी बच्चे को रिवाइज करना हो, तो सारा रिकॉर्डेड बैकअप आपको दिया जाएगा। डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लिए रखे जाएंगे ताकि किसी टाइप का कोई आपको इश्यू ना रहे। सेक्शनल एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोनों के ही, मैथ्स के जीएटी टाइम टू टाइम लिए जाएंगे, ताकि जो आप तैयारी कर रहे हैं ये भी पता लगता रहे कि अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आ रहा है, कहां तक आप पहुंच पा रहे हो। हॉस्टल्स, अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो हॉस्टल हमारे सेल्फ ओन्ड है। जो हॉस्टल है, हॉस्टल में हमने डोरमेट्री टाइप सिस्टम बना रखा है। बच्चे को सोने की सारी सुविधाएं मतलब उस रूम में डोरमेट्री टाइप में सबने दे रखी है, बेहतरीन तरीके से वो भी डिजाइंड है। हर बच्चे के लिए डेडिकेटेड फैन दिया है और अलमीरा दी है, सब कुछ वो सब तो चीजें हैं ही। इसके साथ साथ बच्चे को लाइब्रेरी का सिस्टम हम देते हैं। लाइब्रेरी के सिस्टम से फायदा ये होता है बच्चे को कि भाई साहब उसको मतलब सोने के लिए सिर्फ रूम में जाना है, बाकी उसका टाइम फिक्स है कि भाई साहब सुबह उठेगा, लाइब्रेरी जाएगा, वहां पढ़ेगा। बिल्कुल हॉस्टल के बगल में पार्क है जहां पे बच्चे को टाइम दिया जाएगा थोड़ा सा खेलना कूदना फिजिकल फिटनेस के लिए, वो भी साथ साथ जरूरी है। तो वो बिल्कुल बगल में ही है, कोई दूर नहीं है। अगर लक्ष्य बैच की बात करें तो लक्ष्य बैच में सब कुछ कॉमन है, मतलब वहीं की वहीं सब कुछ है। बच्चे को आइडियली कैंपस से बाहर भी नहीं जाना है, वहीं सब कुछ उसके अरेंजमेंट्स हो जाएंगी। वहीं पे ऊपर खाने के लिए मेस है, हॉस्टल है, नीचे अपने क्लासरूम है, सब वहीं हो जाएगा। योद्धा बैच जो हम 15 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं वो 3 महीने का बैच होगा, वो भी इसी टाइप से होगा, बस उसमें कुछ बेसिक डिफरेंस है कि वो 4 महीने की जगह वो 3 महीने का बैच है, तो कंपेरेटिवली थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि मतलब उसमें बेसिकली नंबर ऑफ क्लासेस थोड़ी सी हम बढ़ा देते हैं और कुछ खास फर्क नहीं होता है। हॉस्टल से इसमें दोनों ऑप्शन रहते हैं, आपका वहां भी है, इन कैंपस वाला हॉस्टल भी है, बाकी जो 100 मीटर दूरी पर हॉस्टल है वो भी उसमें अवेलेबल है। वहां भी हमारे सिक्योरिटी गार्ड है, बच्चा यहां से निकलता है वहां पहुंचता है, सारी अटेंडेंस उसकी मैनेज होती है। पेरेंट्स भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझ सकते हो। देखो मतलब पॉइंट हमारा ये है कि बच्चा जब दिल्ली में आता है तो हमारी कोशिश ये रहती है उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे रहे, कहीं और इधर उधर ना भटके। ये जो उम्र है ना यार, इस उम्र में बच्चा भटक बहुत इजीली जाता है, तो हमने कोशिश ये करनी है कि भटकने नहीं देना, उसका जो एम है वो उसको पूरा कराना है। बिकॉज अगर एम अचीव हो जाता है ना तो फिर सब कुछ
मतलब वर्थ इट लगता है। बोलता है सर, बच्चा बोलता है सर मार लो पीट लो कुछ कर लो बस रिजल्ट निकलवा दो। तो भाई साहब मैं आपको वैसे बोलना चाहता हूं, अगर आप उस लेवल की मेहनत करने को रेडी है कि सर मैं डेडिकेटेडली मेहनत करूंगा, आप बस मुझे सही रास्ता दो, तो बच्चों सही रास्ता हम दिखाएंगे, मेहनत तो तू ही करेगा। देखो ऐसा नहीं हो सकता जितने बच्चों को हम पढ़ा दे सबके सब सेलेक्ट हो जाए, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन हम सब पे मेहनत कर सकते हैं। जो बच्चा उस मेहनत को अपने साथ रेसिप्रोकेट करेगा तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी टाइप की कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो, पहले के रिजल्ट्स देख सकते हो। LWS जाना जाता है भरोसे के लिए कि भाई हाँ यहाँ चले जाओ सब अच्छा होगा। उसी वजह से अब तक सिस्टम इतना अच्छा चल पा रहा है, हम इतने कम टाइम में बहुत ही स्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन बन पाए हैं, बच्चों का ट्रस्ट हम जीत पाए हैं, और हैंस रिजल्ट भी हम इतना अच्छा दे पाए हैं। हम आपके साथ भी यही उम्मीद करते हैं कि आपके साथ रिजल्ट अच्छा रहेगा। आप आइए, मेहनत कीजिए, सब बेहतरीन होगा। ठीक है जी, चलो फिर सी यू देन। जय हिंद, जय भारत।